अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं खुश आमदीद कहता हूं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 12 मई 2026 है। कुछ जर्नैल आए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जर्नैल एक सरकारी ओहदे के ऊपर हाल ही में ईस्टर्न यूरोपियन एक कंट्री है, मुल्क है, मैं नाम स्पेसिफिक नहीं लूंगा, वो यहाँ पे सरकारी दौरे के ऊपर आए तो उनका कंडक्टिंग ऑफिसर एक मेजर को लगाया गया और वो मेजर स्टाफ कॉलेज क्वेटा से फॉरेन ऑफिस फॉरेन ऑफिसर्स बहुत से जाते हैं बैनुल अक़वामी कंट्रीज के हर साल वहां पे स्टाफ कोर्स करने। वो वहां का ग्रेजुएट था तो उन्होंने कहा कि यार इसको लगा दो, तो इसको पता है पाकिस्तान, उसको पसंद भी बहुत था और पाकिस्तान आर्मी को जानता भी था। तो पाकिस्तान आर्मी के चार चार जर्नैल आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसको कंडक्ट करेगा, कंडक्टिंग ऑफिसर लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। कंडक्टिंग ऑफिसर ने जर्नैलों को रिसीव किया और उनसे पूछा कि सर क्या पाकिस्तान का क्या हाल है। आजकल तो आपका फील्ड मार्शल जो है वो ट्रंप का फेवरेट है, फील्ड मार्शल है, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें छप रही हैं आपकी फौज के फील्ड मार्शल के बारे में। चारों के चारों जर्नलों ने, हालांकि ये एक फॉरनर ऑफिसर है, इसका कोई पाकिस्तान से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं, चारों के चारों जर्नलों ने इस मेजर को बोला कि हम तंग आए हुए हैं और एक टिपिकल फ्रैंक फौजी फैशन में गालियां निकाली आसिम मुनीर को उन्होंने। शायद उनको ये शक होगा, बल्कि शक नहीं, उनको यकीन होगा कि किसी तौर भी जो वो बात उस फॉरेन ऑफिसर से कर रहे हैं वो वापस पाकिस्तान तो जाएगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर उनका कोई भी फौजी ऑफिसर मौजूद नहीं है। उनकी जो लोकल हाई कमीशन के अंदर भी कोई फौजी कवर अप कोई मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार इसको बात कर देते हैं, खुल के बात कर देते हैं, और उन्होंने दिल का हाल कर देते हैं। इतने भरे बैठे थे वो, उस मेजर ने मुझे बताया, इतने भरे बैठे थे कि फट पड़े वो। और जो उन्होंने आसिम मुनीर के बारे में गालियां निकाली, ऐसी ऐसी गालियां निकाली, ऐसी ऐसी गालियां निकाली, और कहा कि हमारी जिंदगी अजाब हो गई है इस बंदे की वजह से, हमारे मुल्क के अंदर इज्जत नहीं है इस बंदे की वजह से, हमारी जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है जो हमें हाथों हाथ लेते थे, हमें किसी कंडक्टिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं है कि हमें रेस्टोरेंट्स के अंदर लेके जाए और हमने अगर कोई ड्रिंक्स भी लेनी है तो वो हमें पिलाए और हम अपनी जेब से पैसे दें। हमें तो शॉपिंग से लेके घरों में रखने से अलावा लेके खर्चे तक सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उठाते थे। जिस भी मुल्क के अंदर हम जाते थे हमें हाथों हाथ लेते थे, हमें सर के ऊपर बिठाते थे। और अब ये हाल है कि चंद लोगों के अलावा, जिनको वो लाजमी इशारा उन चंद घटिया टाउट्स के तौर के ऊपर कर रहे होंगे जिनका कारोबार ही जो है वो हाई कमीशन से पैसे कमाना है, इस तरह की हरकतें करके, या पाकिस्तान में अपने काम निकलवाना है। वो घटिया लोग तो हर जगह होते हैं, आपके ख्याल में क्या ओवरसीज में नहीं है? लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अब हमारी इज्जत सिरे से कोई रह ही नहीं गई, हमें कोई पूछता नहीं है पाकिस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान के अंदर भी हमें पता चलता है कि चंद खुशामदी दरबारियों के अलावा जो लोग वाकई अच्छे लोग हैं, मतलब के जो वाले लोग हैं, पंजाबी में कहते हैं वाले लोग ने, जो कि वेल टू डू लोग हैं, वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। और सिर्फ इस एक बंदे की वजह से, इस फील्ड मार्शल का जिसका तुम पूछ रहे हो, उसकी वजह से द ऑफिसर वर फ्लैबरगास्टेड। मेरी उनसे जो बात थी, उन्होंने कहा वो हैरान परेशान। उसने कहा कि मैंने इस तरह की तो कोई डिटेल पूछी नहीं थी, लेकिन लगता ये था कि वो किसी बहुत ही शदीद अपना जो है वो कैथारसिस कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये समझ जरूर आती है। मैं माजरत चाहता हूँ, दरमियान में जरा ब्रेक आ गई थी क्योंकि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा वहां पे। लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्या है। लेकिन आप देखें कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है जर्नैलों की, ये अब उभर उभर के सामने आ रही है, क्योंकि इनको पूछा नहीं जा रहा, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। और फिर दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आपको खबरें किस किस्म की आती हैं। जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स रन कर रहे हैं वो जनाब खबरें चला रहे हैं, बड़े अरसे से खबरें चल रही हैं कि जनरल नुमान जिक्रिया और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है उनके आपस में झगड़े की खबरें चल रही हैं। लेटेस्ट खबर जो इस वक्त चल रही है कि जनरल नुमान जिक्रिया जो कमांडर 1 कोर मंगला है, उनको जो फंक्शन किया गया मार्का हक
हक की विक्ट्री के लिए उसके ऊपर उनको इनवाइट नहीं किया गया, उनको आने नहीं दिया गया, आने से रोक दिया गया रावलपिंडी जीएचक्यू। इसको पहले क्लियर कर लें, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें जीएचक्यू के सिर्फ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और डायरेक्टर जनरल वगैरह बैठे हुए हैं पिंडी और इस्लामाबाद के। यहाँ 10 कोर कमांडर और जो पिंडी और इस्लामाबाद के ऑफिसर्स हैं उनके अलावा किसी को बुलाया भी नहीं गया था। ये छोटी सेरेमनी है क्योंकि इनको डर लगता है आसिम मुनीर को कि मुझे जो है कोई ठोक ना दे, तो उनको ये भी बड़ा डर है। बाहर से किसी को बुलाया ही नहीं गया था। जनरल नुमान जिक्रिया का यहाँ आना बनता ही नहीं था। ये जो है वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है वो गलत फैलाई जा रही है। मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो हक सच बात करूंगा। जनरल नुमान जिक्रिया जो है वो बहुत ही ऑनरेबल किस्म के एक जर्नल है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब मेरे उस्तादों की भी जान जाती है और मुझे पता है कि मेरे उस्तादों में किस में कितनी तपड़ है और किस में नहीं है, और उनके बारे में क्या खबरें हैं वो भी मुझे पता है। आसिम मुनीर को फौज के अंदर एक चाचा समझा जाता है। चाचा फौज में उन लोगों को कहते हैं जो कि या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, ओटीएस से आए हुए होते हैं, या टेक्निकल आर्म्स के अहमद शरीफ चौधरी की तरह होते हैं। लेकिन इस वक्त फौज पे चाचों की हुक्मरानी है। आप देखो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सैयद आमिर रजा और मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो इनका फौज के अंदर हाजिर सर्विस जनरल शाहिद इम्तियाज इसकी बैकबोन समझे जाते हैं। लेकिन पीएमए वाले भी कोई फर्क नहीं है, एमसीजे वाले भी कोई फर्क नहीं है, इंतहाई मौका परस्त किस्म के लोग हैं। लेकिन नुमान जिक्रिया का, जनरल नुमान जिक्रिया का बार बार नाम इसलिए आता है कि जनरल नुमान जिक्रिया जो है वो उसको कहा जाता था कि ही वाज ईयर मार्क्ड एज कमांडर 10 कोर। रावलपिंडी का जो कोर है उनकी जनरल बाजवे ने जाते हुए अपॉइंटमेंट इनकी की थी कि जनाब ये कमांडर 10 कोर होंगे रावलपिंडी के। लेकिन आसिम मुनीर ने आते ही पहले दिन वो ऑर्डर मनसूख करा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं लगाना मैंने। जाहिर बात है ये झगड़ा उसी दिन शुरू हो गया था जब आसिम मुनीर ने पहले दिन आर्मी चीफ बनते हुए नुमान जिक्रिया को आर्मी चीफ नहीं लगने दिया, माजरत कमांडर 10 कोर नहीं लगने दिया, रावलपिंडी का कोर कमांडर नहीं लगने दिया, और उसकी जगह अपना चाचा जनरल शाहिद इम्तियाज लगा दिया ओटीएस वाला। और अभी वो आमर बैठा हुआ है, वो उसका भी कोई नहीं है, वो नौकरीबाज लोग अभी बिठाए हुए उसने। लेकिन जनरल नुमान जिक्रिया से इसका मतलब है कि आसिम मुनीर पहले दिन से उसको एज अ कॉम्पिटिटर के तौर के ऊपर देखता था। इसी वजह से जो है उसने नहीं लगाया उनको कमांडर 10 कोर कमांडर ही नहीं लगाया। दरअसल अब वो लायक तरीन अफसर हैं, उनको स्ट्राइक कोर का कोर कमांडर लगाना था, तो अल्टीमेटली जो है वो 1 कोर मंगला की उनको दे दी गई। लेकिन 1 कोर मंगला देने के बाद बाज औकात मुख्तलिफ मौके के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में जनरल नुमान जिक्रिया वो वाहिद जनरल साबित हुए लेटेस्ट कोर कमांडर के शामिल जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने सवाल किए, जो कि सवाल पाकिस्तान के अवाम के अगर जहनों में ना सही लेकिन पाकिस्तान के फौजी अफसरान के जहनों में जरूर थे। जिस तरह मैंने आपको जनरल्स का किस्सा बताया कि जो गालियां निकाल रहे हैं एक फॉरनर ऑफिसर के आगे आके, क्योंकि उनको सेफ जोन ही वही नजर आया कि यार इसको गालियां इसके सामने निकाल लो, इसने किसको क्या बताना है जाके। लेकिन सर उसने बता दिया जाके, बड़े लोगों को उसने बताया, वो उसने बराह रास्त जिन लोगों को बताया, फौजियों को नहीं बताया, लेकिन उन लोगों को जरूर बताया, पाकिस्तानियों को जिनसे वो मिलता है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यूनाइटेड नेशन वगैरह के अंदर, उसने बताया जरूर है क्योंकि वो ऑफिसर इस वक्त एक यूएन मिशन के ऊपर भी बैठा हुआ है, इससे पहले भी काट चुका है। तो उसने बताया कि यार ये जर्नल्स बहुत ज्यादा जो है वो, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है और इनका रोला बना हुआ है, और इनका जाहिर बात है कि जो 75 साल से तसल्लुत है अवाम के जहनों के ऊपर वो टूट रहा है, नैरेटिव इनके कंट्रोल से बाहर है, तो ये बोलते हैं। और उनको रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर जनरल नुमान जिक्रिया ने एक ऑनरेबल चीज ये देखी कि जनाब उन्होंने कहा कि जी मैं इसके ऊपर बोलूंगा, वो बोले। ऊपर से फिर नवाज शरीफ साहब ने इनसे मुलाकात के लिए इनको बुला लिया दरमियान में, जब 3 साल पूरे होने पे एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ था, तो खबरें फैली कि जनाब जनरल नुमान जिक्रिया को मंगला से नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए बुलाया है। अब जाहिर बात है कि मुलाकात के लिए बुलाया या नहीं बुलाया इसकी मेरे पास तो कोई तस्दीक मौजूद नहीं है, लेकिन जनरल नुमान जिक्रिया इस तरह का बंदा नहीं है कि वो नवाज शरीफ के जरिए कोई इस तरह का काम करना चाहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में वो अफवाहें पटवारियों की तरफ से फैलाई गई, क्योंकि इस वक्त एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम के तहत एक कैंपेन चल रही है लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर काफी उनकी इज्जत भी है, लायक अफसर हैं, पाकिस्तान की ट्रेनिंग की किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने बाकायदा, जीएसपीज उन्होंने जो है जिसको जनरल सर्विसेज पब्लिकेशंस कहते हैं वो तक लिखी हुई हैं, और उनको ओवरऑल फौज में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जितनी शिद्दत से नफरत आसिम मुनीर से फील्ड मार्शल से की जाती है, उतने ही ज्यादा फौज के अंदर की बात करूं, बाहर की नहीं,
प्यार की, इज्जत की निगाह से जनरल नुमान जिक्रिया को देखा जाता है। तो इसलिए जनरल नुमान जिक्रिया को टारगेट करके उनको गंदा करना जो है वो एक बाकायदा कैंपेन के तौर के ऊपर ये काम चलाया जा रहा है। और इस कैंपेन के नतीजे में ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हैंडल्स उस कैंपेन को उठा के बात करते हैं, तो कोई किसी किस्म का वो नेकी नहीं कर रहे होते, वो उल्टा उसी कैंपेन, इसी नीयत के तहत चलाई गई है कि नुमान जिक्रिया को दबाया जाए, प्रेशर में लाया जाए, इसलिए कैंपेन चलाई गई है। अब नुमान जिक्रिया विल रिटायर, क्योंकि आसिम मुनीर ने 2030 तक अपना काम पूरा किया हुआ है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है, या अभी जब तक वो मौजूद हैं, वो कोई मतलब कोई हल्की सी भी हरकत करने की कोशिश भी करे, क्योंकि जनरल याया खान को हटाने के लिए भी मंगला से ही ट्रुप्स मूव किए थे, और पिंडी के अलावा जो ट्रुप्स बैठे हुए मंगला में बैठे हैं। अगर पिंडी में किसी का तख्ता लौटना हो जरनैल का, तो मंगला से ट्रुप्स हिस्ट्री मौजूद है। या खान को हटाया था, वो एक जो है पुराना किस्सा ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए मंगला के कोर कमांडर के ऊपर नजरें बहुत ज्यादा हैं, और उसको प्रेशर के अंदर लाने के लिए भी ऐसी खबरें निकाली जाती हैं, क्योंकि मंगला का कोर कमांडर आउटस्पोकन है और वो मेरिट के ऊपर बात कर देता है। ये फौज के अंदर एक तासुर पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को आप देखें कि वो अब जाहिर बात है खुद तो कुछ करन जोगे नहीं है। मुल्क जब टूट गया था, लोग कह रहे थे वो भी बाहर नहीं निकले। भुट्टो की फांसी के ऊपर लोग बाहर निकले थे, लोगों ने खुद को जलाया भी था, अल्लाह माफ करे। और ये एक अफसोसनाक हिस्ट्री के अंदर ये बातें रिकॉर्डेड हैं। लेकिन इमरान खान की जो इस वक्त आपको पता ही है, आज मंगल का दिन है, और आज इमरान खान की बहनें पहुंची हुई थी अडियाला के बाहर। कहा कि जनाब बहुत कुछ अडियाला के बाहर होगा, अडियाला के बाहर जो है वो पता नहीं तूफान आ जाएगा, सुहेल अफरीदी आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढींगा आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या हुआ अडियाला के बाहर? क्या कुछ हुआ अडियाला के बाहर? कुछ भी नहीं हुआ जी अडियाला के बाहर। यहाँ पे मामला सिर्फ ये है कि लोग जो है, ठीक है, लोग कहते हैं कि सुहेल अफरीदी वगैरह और ये सारे के सारे अगर जाएं तो ये अपने एमपीएस और एमएनएस को लेके जाएं, ये तो बहुत कुछ हो सकता है। मुराद सईद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर पाकिस्तान बंद करना चाहिए लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है हर किसी ने अपने लेवल के ऊपर अपने कर्नल से डील की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि एक तो जो काबज है वो फौज है, और फौज के अंदर से ही कोई लोग निकलें और वो कुछ करें। वो भी तैयार हैं, फौज के अंदर से भी लोग निकल के कुछ ना कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी कौम अगर सड़कों के ऊपर निकलेगी तो हम अंदर से निकलेंगे। वो इनके ऊपर डालते हैं, ये उनके ऊपर डालते हैं। बड़े लोगों को मैं देखता हूं कहते हैं वो खामोश मुजाहिद क्यों नहीं कुछ कर रहे। ओ मामा, तुम कुछ करोगे तो वो भी कुछ करेंगे। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 800 कोर्ट मार्शल किसके हुए हैं? अवाम के तो हो रहे हैं, ओपन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अंदर कोर्ट मार्शल भी तो इसी फौज के हुए हैं ना। मौके की तलाश में होते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशंस तक को टेप किया जाता है कि कोई मौका दे दे। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज में सबसे ज्यादा अगर हैवी सर्वेलेंस किसी की चल रही है तो वो जनरल नुमान जिक्रिया की चल रही है कि यार ये जरा कोई मौका दे दे तो इसके साथ हम कुछ कर जाएं। लेकिन वो प्रोफेशनल सोल्जर है, वो गस्तापो नहीं है। उसने कभी भी जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग जो कि आईएसआई और एमआई के अंदर होते हैं उस तरह का उसने कभी काम किया नहीं है। वो जो भी काम करता है वो बाय द बुक करता है, बिकॉज वो बुक लिखी हुई उसने बुकें। तो ये अभी तक उस तक पहुंच नहीं सके, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से इसको काबू कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल वो अभी रिटायर हो जाएगा और चला जाएगा अपना काम जो भी उसने करना है। जाहिर बात है कि एक लिमिट है। जनरल सलमान गली कोर कमांडर लाहौर के थे। 9 मई का जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने भी जो है वो उनको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वो भी बाकायदा तौर के ऊपर कोर कमांडर्स की मीटिंग में उठ के आसिम मुनीर को कह रहे थे कि बंदे के बच्चे बनो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो उनकी एग्जाम्पल बना दी गई बाकायदा तौर के ऊपर, आपके सामने ही उनकी एग्जाम्पल बना दी गई। इसी तरह अजीजा नेमन, जब आप ओवरऑल हालात देखते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि एक बकायदा ये एक ट्रेंड चल रहा है बड़े अरसे से कि कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसकी मिसाल बाकी फौज के लिए बना दी जाती है। अब जनरल नुमान जिक्रिया को अगर ये मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये बना तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं बना सकते। लेकिन उसके बावजूद जनरल सलमान गली ने बोला, बहुत कुछ बोला कोर कमांडर ने, लेकिन अभी वो चुप करके साइड पे बैठ गए, क्योंकि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अरबों रुपए के हैं और अरबों रुपए को जो है वो साइड पे करना पड़ता है एक तरफ। दूसरी तरफ जाहिर बात है कि हर किसी की कोई ना कोई जो है वो मामलात भी है। किसी ने दूसरी शादी कराची में जाके छुप के की हुई है, उसकी फाइलें भी एमआई के पास पड़ी हुई हैं।
तो वो भी उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि सर जी ये दूसरी शादी आपने की हुई है, ये सारी की सारी चीजें निकल आएंगी। इस तरह के मामलात भी होते हैं लोगों के, तो वहां भी वो पकड़े जाते हैं लोग जाके। हर किसी की कमजोरियां काबू करके ये एक ब्लैकमेलिंग एम्पायर पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जिसको डिसीवर इन चीफ चला रहा है। और डिसीवर इन चीफ के जो अनेबलर्स हैं, दायां बाजू वो डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर है, और बायां बाजू वो DGMI मेजर जनरल वाजिद अजीज है। लेकिन पिछे उस्ताद जी जड़े ने वो कोई होर ने, उस्ताद जी ये सारा गेम चलवा रहे हैं। और उस्ताद जी क्या गेम कैसे किस तरह चला रहे हैं वो मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बताता हूं। उस्ताद जी ने भी बड़ी तकलीफ होनी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।